अगर तुमने ये राज किसी को बताया तो अगली सुबह सूरज तुम्हें जिंदा नहीं देखेगा। ये अल्फाज थे जिन्होंने अब्दुल्ला के दिल की धड़कन रोक दी थी। वो कांपते हाथों से पसीना साफ कर रहा था। सामने न कोई इंसान था न कोई साया, मगर आवाज बिल्कुल वाज़ेह थी। ये वही अब्दुल्ला था जिसे कभी पूरा गांव "ओ अल्लाह वाला" कहा करता था। पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेक दिल ताजिर रहता था। अल्लाह ने इसे खूब रिज़्क दिया था। दुकान भरी रहती, गोदाम अनाज से लबरेज रहते और घर में कभी फाका ना आया था। मगर अब्दुल्ला का दिल उन सब चीजों से ज्यादा कुशादा था। इसका उसूल था, मेरे दरवाजे से कोई सवाली खाली ना लुटे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। पहले गांव के गरीब आते, फिर आसपास की बस्तियों के लोग भी इसके घर के बाहर कतारों में खड़े होने लगे। सबको यकीन था कि अब्दुल्ला मायूस नहीं करेगा, लेकिन इसकी बीवी को यह सब एक आंख ना भाता था। एक दिन वो बोली, अब्दुल्ला, तुम इस तरह लुटाते रहे तो एक दिन हम खुद उन्हीं फकीरों में शामिल हो जाएंगे। कम अज कम अपने गांव तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल्ला ने मुस्करा कर जवाब दिया, मुझे इस दिन का खौफ है जब मेरा रब पूछेगा कि मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की, हालांकि इसने मुझे देने की तौफीक दी थी। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम खुद मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्ला खामोश हो गया, मगर रात को आंसुओं के साथ दुआ की, आ अल्लाह, मुझे नेकी से मत हटाना और तेरा दिया कभी बंद ना करना। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला पहले से ज्यादा खर्च करने लगा। यहां तक कि एक दिन दुकान बंद हो गई, गोदाम खाली हो गए और घर में फाके शुरू हो गए। एक लम्हे को इसने सोचा, शायद बीवी ठीक कहती थी, मगर फौरन खुद को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी हो तो मैं वो भी किसी गरीब को दे दूं। गुर्बत आई मगर हिम्मत न गई। अब्दुल्ला ने बकरियां चुराना शुरू कर दी। बीवी दिन रात ताने देती, देख लिया, अब हम भी उन्हीं जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। अब्दुल्ला मुस्करा कर कहता, बीवी, हमारे पास सेहत है, ये दौलत से ज्यादा कीमती है। वो तंजिया हंसती, मुझे सेहत नहीं पैसे चाहिए, कुछ कमा कर लाओ वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। एक दिन बकरियां चुराते हुए जंगल में आग भड़क उठी। अब्दुल्ला ने देखा कि एक नन्ही सी सांपन्नी आग में फंस गई है। दिल में रहम आया, जान पर खेलकर आग में कूदा और इसे बाहर निकाल लाया। तब एक अजीब वाकया हुआ। सांपन्नी ने इंसानों की तरह बात की, मैं आम सांप नहीं हूं, मैं जनवत के बादशाह की बेटी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, हम उसका बदला जरूर देंगे। आंख झपकते ही वो खुद को एक शानदार महल में पाया। बादशाह जनवत ने कहा, हम तुम्हें सोना नहीं दे सकते मगर एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की जुबान समझ सकोगे, मगर शर्त यह है कि अगर ये राज किसी को बताया तो तुम्हारी मौत यकीनी है। अब्दुल्ला ने सर झुकाकर कबूल किया। एक फूंक और सब कुछ गायब। अब्दुल्ला समझा यह ख्वाब था, मगर जब उसने 2 मछलियों को बातें करते सुना तो हकीकत वाज़ेह हो गई। जे के अंदर एक पुराना संदूक था, इसमें जवाहरात और हीरे थे। अब्दुल्ला ने सिर्फ जरूरत भर लिया और बाकी दफन कर दिया, मगर बीवी को शक हो गया। फिर वो दिन आया जब खच्चरों की बातें सुनकर अब्दुल्ला को मालूम हुआ कि वो बाप बनने वाला है। फिर लीमों और माल्टों की तिजारत, फिर सर्दी, फिर बेतहाशा मुनाफा। बीवी का शक यकीन में बदलने लगा। आखिर इसने धमकी दी, अगर तुमने अपना राज ना बताया तो मैं तुम्हें जादूगर कहकर बदनाम कर दूंगी। अब्दुल्ला लरज़ गया। इसने सब कुछ बीवी के नाम कर दिया, घर दौलत सोना चांदी, बस गरीबों की सराय अपने पास रखी। और बीवी, गुरूर में इसने महल बनाया, मगर वो जमीन में धंस गया। सब कुछ खत्म हो गया। आखिरकार वही अब्दुल्ला, वही सादा दिल इंसान,
اپنی ٹوٹی ہوئی بیوی کو اٹھا کر لے آیا۔ مہینوں خدمت کی، ایک بچہ پیدا ہوا، بیوی بدل چکی تھی۔ ایک دن بولی، اگر تم چاہو تو میں بھی تمہارے ساتھ محنت کروں گی۔ عبداللہ مسکرایا، یہ تو غریبوں کا کام ہے۔ وہ بولی، اور میں اب امیروں کی نہیں شکر گزاروں کی دنیا میں جینا چاہتی ہوں۔ عبداللہ نے کہا، تم ہی میرا اصل خزانہ ہو۔ سبق: جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے۔